हाय एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पा रहे होंगे। आवाज़ थोड़ी सी ठीक हुई है और तबीयत में पहले से सुधार है भगवान जी की कृपा से और फैमिली की ऑब्वियसली केयर से, आप सब लोगों की दुआओं से। बहुत ज़्यादा मुझे मेल्स मिली आप लोगों की, दीदी आपकी तबीयत कैसी है, मैम कैसे हैं आप? अभी आप बिल्कुल आराम करिए, जब आपको ठीक लगे आप तब वीडियो डालिएगा। हम तब तक आपके मार्गदर्शन में पढ़ रहे हैं, आप चिंता मत लीजिएगा। हम ज़रूर से ज़रूर इस पेपर में सफलता अर्जित करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतनी प्यारी मेल्स आप लोगों ने करी। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मेरी फ़िक्र करने के लिए, सच में। इवन टेलीग्राम के मेंटोरशिप ग्रुप में भी भर भर के मैसेजेस आए, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, एसएमएस पे, मेल्स पे, हर जगह। मतलब आपने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मेरी हालचाल मेरे बारे में आपको बस पता करने के लिए, मतलब कोई एक माध्यम आपने नहीं छोड़ा जहाँ से वो हो कि हाँ मैम की, दीदी की तबीयत का पता चल पाए। थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार, इतनी इज्जत, इतना सम्मान देने के लिए। ठीक है, भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पे कि इतना प्यार आप लोगों से मिल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी बोलने में इम्प्रूवमेंट हुई है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। डोंट वरी अबाउट इट। कल से फिर सुबह 7 बजे अपनी जो रिवीजन वाली वीडियोज़ थी वो चालू हो जाएंगी। डे 3 तक हमने कर लिया है, कल फिर डे 4 का स्टार्ट होगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ना, सब कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने टाइम से पहले कंप्लीट कर लिया था आरओ का टारगेट, है ना, 70 दिन में ही हमने कंप्लीट कर लिया था। 90 दिन या 100 दिन का हम जो टारगेट लेके चल रहे थे, वैसे ही रिवीजन टारगेट भी 30 दिन में आराम से हो जाएगा, ताकि बाकी के बचे 10 दिन में आप अपने हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट लगेंगे टॉपिक वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब बात आती है यूपी पीसीएस 2024 की। उसके बारे में भी बच्चे बोल रहे थे कि दीदी आप उसके लिए भी डे वाइज रिवीजन टारगेट लेके आओगे। मैं बिल्कुल ले आऊँगी, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे ही जैसे 4 मिनट की मैं रिवीजन टारगेट की वीडियो दे देती हूँ, जिसको नहीं पता है आप सुन लीजिए। रोज़ सुबह 7 बजे मैं टारगेट दे देती हूँ। रिवीजन टारगेट है 30 दिन का आरओ का। उसमें मैं पूरा बता देती हूँ कि आपको जीएस में कौन सी बुक से कितना टॉपिक आज के लिए कवर करना है, हिंदी कहाँ से पढ़नी है, कितने टॉपिक कवर करने हैं, और जीके जीएस आपको कितने टॉपिक कवर करने हैं अलॉन्ग विथ योर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं। नहीं देखा है तो पिछली 3 दिन की वीडियोज़ आप देख लीजिए, सुबह 7 बजे की डली हुई है। ठीक है, डे 1, डे 2, डे 3 आपको मिल जाएगी। ओके, तो अब 2024 यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला कि उन्होंने हाल फिलहाल में ही निकाल दिया है नोटिफिकेशन भी। ठीक है, और ये भी दे दिया है कि सेंटर्स वगैरह भी वो एलोकेट करने के उसमें लगे हुए हैं। तो मतलब है कि मार्च, वही हम जो सोच रहे थे 17 मार्च, वो एक तारीख एक तरीके से अनौपचारिक रूप से अगर देखा जाए, अनऑफिशियली वही डेट डिक्लेयर्ड है। ठीक है, तो हमें तैयारी किस हिसाब से करनी है, क्या करनी है, स्ट्रेटजी, बुक लिस्ट वगैरह, वो सारी मैं एक जल्द से जल्द 2-3 दिन के अंदर वीडियो ले आऊँगी। टारगेट वाली, रिवीजन टारगेट वाली वीडियो आपको मिला करेगी सुबह 7 बजे। बाकी जो अन्य बातें मुझे डिस्कस करनी होगी, जैसे यूपी पीसीएस 2024 की स्ट्रेटजी टारगेट वीडियो क्या रहने वाली है, देन उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, वो मैं फिर यही या तो दोपहर 12:30 बजे वाले उसमें डाल दूंगी या रात के 9 बजे। ठीक है, इन्हीं दोनों टाइम स्लॉट में आपको मिल जाएंगी वीडियोस। तो प्लीज़ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस, सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और एम सिविल सर्विसेज मेरा टेलीग्राम चैनल है, बच्चे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं ज्वाइन करने को। वहाँ पे अभी मैंने पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज डाल दी है। अब मैं ध्येय आईएएस और जीएस वर्ल्ड वगैरह की जो भी मिलेगी, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मिलेंगी, आई विल बी पुटिंग इट अप ओवर देयर। ठीक है, एम सिविल सर्विसेज नाम ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, तो आप यूट्यूब में भी सर्च करोगे जो सेम है आपका नाम, वही आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। जो भी मिलता है मैं उसको प्रोवाइड करवा देती हूँ। कोई भी मटेरियल हो, मेरे अपने नोट्स भी होते हैं, पीडीएफ्स भी होती हैं, वो भी मैं उसमें प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अब आपके पास 70 के करीब दिन है। 70 के करीब दिन में आपको क्या क्या चीज़ें टारगेट में लेके चलना है। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स लकीली हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है कि घटनासार और क्रॉनिकल की मैगजीन आ गई है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए धोखा हुआ है हमेशा से, जैसे होता है। ठीक है, हमारे लिए कोई बढ़िया रिसोर्स होता नहीं है करंट अफेयर्स के लिए, तो हमें खुद से ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कोल्लू का बैल हमें खुद बनना पड़ता है, वही हमें फिर करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन तो है नहीं। या तो हिंदी की घटनासार या क्रॉनिकल ले आइए, ठीक है, और उससे आप बैठ के कर लीजिए। नहीं तो अगस्त तक की आई दृष्टि मैगजीन आई है, उसके बाद का आपको पीडीएफ से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, या तो टेक्स्ट बुक की पीडीएफ या जीके टुडे की पीडीएफ पढ़ लीजिए, कोई भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की पढ़ लीजिए, मंथली का जो कंपाइलेशन होता है। नहीं तो जीसी मंथली आती है 50 रुपये की, घटना चक्र मंथली, वो ले लीजिए। करंट अफेयर्स आपको नहीं छोड़ना है। करंट अफेयर्स में भी टारगेट क्या करना है इस बार का, अगर आपको ध्यान हो तो ये अमृतकाल रहा था हमारा। ठीक है, अमृतकाल को ध्यान में रख के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई सारे मतलब इनोवेशन के उस पे फील्ड में बहुत ज़्यादा फोकस किया था।
ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी है ना। चाहे वो गगनयान मिशन रहा हो, चाहे अभी ब्लैक होल की स्टडी के लिए जो भेजा गया है 1 जनवरी को ही, पता होगा आपको, ठीक है। चाहे आदित्य L1 था, चाहे चंद्रयान मिशन था, ये बहुत डिटेल में पढ़ना है। चंद्रयान मिशन की बहुत डिटेल में इन डेप्थ मैंने वीडियो जिस दिन चंद्रयान लॉन्च हुआ था तभी डाल दी थी, ठीक है। आप जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, उसमें A to Z आपको मिल जाएगा चंद्रयान के बारे में। चाहे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी हो, चाहे यूपीएससी की। करंट अफेयर्स आपको हर हालत में देख के बिल्कुल पक्का लगा के चलिए कि करना है। अब आपको मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको इस यूपीपीसीएस में आपको कट ऑफ बुक लिस्ट, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अलग बताऊंगी, बिकॉज वो एक लंबी वीडियो जाएगी। इसमें सबसे पहला फोकस आपको ये रखना है कि आप कट ऑफ दिमाग में लेके चलिए। जो लोग पिछली बार बोल रहे थे कि 90 क्वेश्चन सही कर लो हो जाएगा, 85, 88, 92 कर लिए, 95 कर लिए, बिल्कुल एकदम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन है, नहीं हुआ। फ्रैंकली बता रही हूँ, 2023 का पेपर किस हिसाब से था सबको पता है। जिस टाइम पे मैंने कहा था कि मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा सबने सुनाया था। बाकी जब रिजल्ट आया तो सबकी बोलती, मतलब कहते हैं ना कि जो भी थे इक्का दुक्का जिन्होंने नफरत फैलानी होती है उनकी बंद हुई थी, ठीक है। बाकी जो अच्छे हैं, जेन्युइन बच्चे हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया, उनको तो पता ही है कि जो मैं बोल रही थी वो सही है। तो 120 के ऊपर टारगेट आपको लेके ही चलना है, क्योंकि 120 के ऊपर कट ऑफ गई है 2023 की। तो इस बार भी लमसम देखिए, आप हमेशा एक हायर टारगेट को लेके चलिए ना, नीचे टारगेट को क्यों लेके चलना है। मैं एक हायर टारगेट को लेके चलूंगी, मैं अपना बता रही हूँ, तो मैं ऑब्वियसली सेफ साइड पे हूँ, ठीक है। मैं अगर 120 के ऊपर, मान लीजिए कट ऑफ 120 नहीं भी जाती है, मान लीजिए 110 जाती है, तो मैंने तो टारगेट 120 के ऊपर का लेके चला है ना, तो मैं तो तब भी सेफ हूँ ना। अगर मैं यही चीज़ सोच के चलूँ कि एकदम मुझे ब्रिज पे रहना है ना, कि मतलब अगर ये सोचना है कि भैया 90-100 आ जाए, इतनी की कट ऑफ जाएगी, तब तो आप हमेशा लटक जाओगे ना अधर में। अगर जरा सा भी 1-2 नंबर का इधर उधर हेरा फेरी हुई, लटक जाओगे, तो लटकने वाले काम नहीं करने। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आपको पहली बात कट ऑफ टारगेट लेके चलना है 120+, ठीक है। इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले करंट अफेयर्स अभी से शुरू कर दीजिए लगाना। गवर्नमेंट स्कीम्स आपको छोड़नी नहीं है किसी भी लिहाज से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। यूपी ने क्या क्या अचीव किया है, राजस्थान को फिर से पीछे छोड़ के मिल्क प्रोडक्शन में आगे आ गया है, ये चीज़ें, ऐसे सब चीज़ें आपको देखनी है। जीआई प्रोडक्ट, जीआई जो टैग लगे हैं अभी यूपी में, जो यूनिक दिए गए हैं, वो आपको देखना है। कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़, अभी जैसे मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि अगर पता हो, मैंथा एक जिससे ऑयल बनता है ना पेपरमिंट का, उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए, ठीक है, कन्नौज में सेंटर इस्टेब्लिश किया गया है। और नाम क्या है, गंधोत्पादन, ठीक है, सेंटर है। लोग ये सोचेंगे गंधोत्पादन मतलब इत्र का प्रोडक्शन, बट इत्र का नहीं है वो, मैंथा ऑयल की क्वालिटी जांचने के लिए वो बना है। तो ऐसी आपको कंफ्यूजिंग चीज़ें आपको पढ़नी है, जो पता है कि एग्जामिनर पूछ ही सकता है, ठीक है। जीके जीएस में हमेशा आपको ये ध्यान में रख के चलना है कि वो टॉपिक जो आते ही आते हैं, रिवोल्यूशन जो इंडिया की जो 1857 का रिवॉल्ट था, आफ्टर इफेक्ट्स आते ही आते हैं। और उसमें आएंगे भी क्या कि क्रांतिकारी से रिलेटेड वो पूछते हैं कि फला क्रांतिकारी श्रीमान जी जो थे, ठीक है, शायद श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, या श्री राजेंद्र लाहिड़ी जी थे, ठीक है, या अशफाकुल्ला खान जी थे, ठीक है, कोई भी किसी का भी हो, उनका वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, उनका वो पीछे का खंगालते हैं, ठीक है। उनसे रिलेटेड आपको चीज़ें ज़्यादा देखनी है। कुछ ऐसा विद्रोह हुआ जो एक छोटा सा एरिया में था और बढ़ के उसने क्रांति एकदम फैलाई, ठीक है। जैसे चंपारण का जो सबसे पहला था, चंपारण की क्रांति, वो भूलने वालों में से नहीं है। पाइका विद्रोह जो उड़ीसा में हुआ था, वो भूलने वालों में से नहीं है। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था, वो भूलने वालों में से नहीं है। ऐसी चीज़ें आपको छोटी 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 आपको ध्यान रखनी है। ज्योग्राफी को हमेशा एनवायरनमेंट से आपको लिंक करके ही पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपको एक साइड बाय साइड वो आपका वो लेके चलते हैं, ठीक है। एक्स सिटू कंजर्वेशन आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है, हमेशा क्वेश्चन आया है, इस पर क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ मेक इट श्योर आप ये चीज़ें देखें। कट ऑफ टारगेट आप 120+ लेके चलिए, आपका ज़रूर से ज़रूर सिलेक्शन होगा यूपीपीसीएस 2024 के लिए। बाकी मैं स्ट्रेटेजी पूरा बताऊंगी आगे आने वाली वीडियो में, डोंट वरी अबाउट इट। इंडिसेस एंड रिपोर्ट्स प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, अच्छे से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंडिया ने जो अचीवमेंट्स हासिल की हैं ना, जैसे इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रुपी के थ्रू पेमेंट किया है क्रूड ऑयल का। किसको पे किया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। अभी एक आपको पता है ना, अर्जेंटीना को ब्रिक्स में ऐड किया गया था बट वो बाहर हो गया है, ठीक है। ऐसे आपको आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ओपेक समूह से कौन बाहर हुआ है देश, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चंस ऐसे आने वाले हैं, ट्विस्टिंग वाले, ठीक है, घुमा के पूछने वाली चीज़ें। और स्पेशली पुरस्कार ज़रूर याद कर लीजिएगा, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, अर्जुना अवार्ड, आपके मेजर ध्यानचंद जी खेल रत्न अवार्ड्स, ये सब ज़रूर याद कर लीजिएगा। इस पे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और सिंस लोकसभा चुनाव है सर पे, ठीक है, तो एक से बढ़कर एक आपको सारी चीज़ें, आपको स्कीम्स जो आएंगी ना, वो भर भर के पूछी जाएंगी, ठीक है ना। और क्योंकि चुनाव है
तो ऑब्वियस सी बात है आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारी चीज़ें रट लेनी है एकदम, ठीक है। अब जैसे अरविंद पनगड़िया जी को बनाया ना आपके फाइनेंस कमीशन के नए बना दिए गए हैं ना अध्यक्ष, बिल्कुल। तो वो पहले क्या थे नीति आयोग के, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप क्वेश्चन को स्टडी करिए, समझिए। बहुत अच्छा टाइम है, 70 दिन कम नहीं होते हैं। एक टारगेटेड फ्लो में आप चलोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। कोई भी दिक्कत आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए। कल आपको रिवीजन की वीडियो मिलेगी सुबह 7 बजे, और उसके बाद इकोनॉमिक्स की वीडियो आपको मिलेगी, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर दूंगी यहीं पे, ठीक है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel if you are watching it for the very first time. Please share it with your all other friends who are appearing for the RO and UPPCS exam. Thank you so much. Have a great day ahead, and thank you for all of your lovely wishes. Take care. It means a lot to me. Jai Shri Ram.